तो आज है हमारी एनिवर्सरी, हमारी तीसरी एनिवर्सरी है ये। और मैंने रीना के लिए लाया है एक गिफ्ट। तो देखते हैं क्या रिएक्शन होता है। उसको उठाते हैं, उठती है यानी सुबह जल्दी जाना है, बट अभी अभी सोई है, सो थोड़ा डिस्टर्ब तो कर ही सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या गिफ्ट लिया है मैंने। छोटा सिंपल स्वीट एकदम, देखिए। तो ये है एक रेड रोज़ और ये है डार्क चॉकलेट 50%, जो रीना को पसंद है। एक्चुअली पसंद तो कुछ और है, मैंने इसकी आदत लगाई है क्योंकि हमारे हेल्थ के लिए अच्छी होती है ये। सो आओ देखते हैं रीना का रिएक्शन। देखो, खोलो एक बार। अरे यार बाबू, ये हमारी हालत में है ये मैडम। फिलहाल मैं इसको ऐसे ही दे देता हूँ, सुबह देख लेना भाई क्या गिफ्ट है, ठीक है। मैं जस्ट अभी अभी घर आई हूँ स्कूल से, और ये वो गिफ्ट है जो उन्होंने रात मेरे को सोते सोते पकड़ाया था। अब मैं देखती इसमें क्या। ओ भाई साहब, ओ भाई साहब, इतना प्यारा बुके। ओ माय गॉड, नहीं है, एक ही गुलाब है। आज हमारी क्या है? क्या है? हमारी शादी की तीसरी सालगिरह है भाई साहब। 3 साल बहुत अच्छे से हमने पूरे किए हैं, लड़ते झगड़ते हंसते खेलते गाते। ये छोटा सा बुके कितना क्यूट लग रहा है यार, रौनक बहुत प्यारा है। ये देखो, और क्या है इसके अंदर? और क्या है? और चॉकलेट है, और चॉकलेट है। ओह और क्या है? ओह, अरे ये तो गलती से रख दिए थे। पैसे तो बस एक बार हाथ में आ गए ना, छोड़े। चले जाओ यहाँ से भाई साहब, इतना कुछ। और ये देखो भाई, ये इन्होंने किससे मंगाया है? ब्लिंकिट से। ब्लिंकिट वाले कुछ अपने को पैसे नहीं दे रहे हैं, एडवर्टाइज कर रही हो फ्री का। अच्छा, लेकिन मैं ये बता दूं, जो लड़कियों के, स्पेशली लड़कियां, तुम ध्यान से सुन लो। जितने भी आपके हस्बैंड है ना, 12 बजे कौन सी दुकान खुली होती है, उनको बोलो ये भी एक ऑप्शन में है। ठीक है, ये सब ना आदमी लोग पहले से ही शाने हो गए। उनको उनसे पहले होता है कि सर खाएगी, बेकार मंगा लो ब्लिंकिट से, ना बोले कि भूल गए। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। अच्छा। भूल जाते हैं कुछ कुछ। तो भाई लड़कियों, सर खाना शुरू कर दो, ठीक है। और ये बहुत क्यूट लग रहा है, पता है, सिंगल रोज का इतना प्यारा लग रहा है। काश ये जिंदगी भर ऐसी रहता। और ये ना मैंने ना इसकी खासियत बताई। ये ना 50% डार्क चॉकलेट है, तो ना दिमाग थोड़ा कम चलता है ना रीना दी का। ओह तो हाँ, दिमाग तुमसे अच्छे तेज से चलता है चलेगा मेरा। इसके लिए। अच्छा, ये भी ब्लिंकिट वालों ने दिए क्या? अरे वाह, थैंक यू वाह, वाह, ब्लिंकिट, वाह। थैंक यू। एहसान फरामोश लोग देखो, दुनिया में बड़े लोग देखे, ऐसे एहसान फरामोश लोग नहीं भाई देखे सच मैंने। में मजा आ गया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। आज हम करेंगे सेलिब्रेट, अपना जाएंगे कहीं। मम्मी थोड़ा बीमार हो गई है, ये कहीं नहीं जाएंगे, मम्मी बीमार है, आराम से देखेंगे, सैटरडे संडे मना लेंगे। सैटरडे संडे कर लेंगे। मम्मी देखो हम लोग तो सैटरडे संडे वाले हैं भाई, दिन में भी आ गए ना, खाली केक भी छोटा काट देते हैं, हाँ। और फिर सैटरडे संडे मनाओ जो भी करना है वो। भाई देखो, हम तो वर्किंग वाले हैं, ऐसे हाल है। सैटरडे संडे सोचते हैं छुट्टी आएगी तब कुछ करेंगे। सही बात है। हाँ, अभी देखो 2 बज रहे हैं, जस्ट मैं आई हूँ थोड़ी देर पहले स्कूल से। अब थोड़ा हाथ मुंह धोऊंगी, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी देर आराम करेंगे, बज गए 4-5। ठीक है, फिर थोड़ा सा काम करो, घर का करो, स्कूल का करो, फिर रात का खाना बनाओ, खत्म दिन, खत्म। बिल्कुल बिल्कुल। ये शाम को बैठ जाते हैं अपने काम पे। चलो फिर हैप्पी एनिवर्सरी। हाँ, चलो जाने दो मेरे को अभी, सेम टू यू। बहुत सारे काम पड़े, इसको तो क्या आके बस सो जाती है। अच्छा जी, चले जाओ यहाँ से। हाँ जी, स्कूल से आ चुके थे, सो सा के नहा धो के शाम हो गई है। तो शाम को हमने सोचा कि चलो भाई आपसे बात की जाए। देखो, मेरे बर्थडे पे हमने डिस्कस किए थे आप लोगों से 3 ड्रीम्स, ठीक है। उनके 3 ड्रीम्स क्या है, मेरे क्या है, और फिर हम लोगों ने बोला था कि आप अपने लिखो कि आपके क्या। और आपने जो लिखे हमने काफी कमेंट्स पढ़े, बहुत अच्छा लगा। वही सबके पढ़े थे, सबका रिप्लाई भी किया है, और सच में बहुत अच्छा लगा पढ़ के। देखो हम तो चाहते हैं कि आपके सारे सपने पूरे हो, बिल्कुल, ठीक है, यही दिल से दुआ है। और साल के बाद, 1 महीने बाद, 10 साल बाद हम चाहते हैं कि आप फिर वापस हमारे किसी वीडियो पे कमेंट करो कि रीना दी हमने ना आपके वीडियो पे कमेंट किया था तो सपना पूरा हो गया। और ये मतलब हम ये एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि ये होगा, बिलीव रखो, होगा, जरूर होगा। ठीक है, तो अब देखो, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि हम चाहते हैं कि जो 3 सपने थे, अब आप लोगों को बताएं कि अपने सपने कैसे पूरे कर सकते हो। देखो हम भाई, पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि देखो, हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, ठीक है। जितना हमने पढ़ा है, हमने सीखा है, हम बस यही सोच रहे हैं या चाहते हैं या सोच रहे हैं कि आप लोगों से डिस्कस कर लें। और जितना सीखा है, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, आप पढ़ोगे, वीडियोस अच्छे देखोगे तो आपको ही पता चलेगा।
ये जो हम बताएंगे वो हमने खुद आजमा के देखे, बिल्कुल बिल्कुल खुद और एक्सपीरियंस उसका किया है। फल हाँ, मिला है। हाँ देखो एक बुक है, मैं आगे बताऊंगी ये फर्स्ट आपको। तरीका है। हाँ चलो ठीक है, मैं बता ही देती हूँ। एक बुक है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। ये बुक मैंने 3 बार पढ़ी थी, और देखो भाई आप यकीन पता नहीं करोगे नहीं करोगे, करना लेकिन प्लीज करना। इस बुक ने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। ये बुक मैंने 2017 में 17-18 में मैंने पढ़ी थी। ये बुक 3 बार पढ़ी थी। पहली बार मतलब थोड़ा लगा कि हाँ भाई मतलब नहीं आया इतने अच्छे से समझ में, ठीक है। सेकंड टाइम चीजें और क्लियर हुई। थर्ड टाइम एकदम से पूरी बुक मुझे रट गई और एकदम से ना घर कर गई मेरे दिमाग में, मेरे को समझ में आने लगा। फिर उसमें जो ट्रिक्स थी, जो भी चीजें थी, वो मैंने फॉलो करनी शुरू की। 2017-18 में मैं थी हैदराबाद में, जब केवी के टाइम पे थी, तो मेरे को दिल्ली आना था, ठीक है। तो मैं ये सोचती थी कैसे जॉब से निकलूं और मेरे को दिल्ली में जॉब मिल जाए ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ रह सकूं, ठीक है। तो वहां पे वो बुक पढ़ के और उसमें जो भी टेक्निक्स थी वो अप्लाई करके मुझे ऐसा लगता है कि उस बुक के थ्रू मैं दिल्ली आई हूँ। मेहनत भी है मेरी, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम कैसे ट्रेन कर सकते हो वो उस बुक में है। वो बुक सच में ऑसम, बहुत वो मस्ट बुक रीड। में ना 2 चीजें मैं बताऊंगा आपको कि ना, एक आपने सुना ही होगा कि एक किसी जो कैदी था उसने बहुत सारे खून किए थे, ये बाहर कोई वेस्टर्न देश की कहानी है ये। तो उसको सजाए मौत दी जानी थी। अभी साइंटिस्ट ने क्या बोला कि भाई इसको ना हमें दे दो, हम इसके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। उसको एक बंद कमरे में लेके गए, उसको एक चेयर पे रख दिया, उसकी आंखों पे पट्टी लगा दी। अब उसको बोला गया कि ना हम सबसे जो जहरीला कोबरा है उसको हम डसवाएंगे तुमसे ताकि तुम मर जाओ। अब उसको ये बोल दिया। अब वो डर गया जब इन्होंने ये किया। उन्होंने क्या किया, कोई कोबरा नहीं मंगाया उन्होंने 2 सुई ले ली, 2 सुई उसके हाथ में चुभा दी। अब उसको ये लगा कि भाई किसी कोबरा ने डस लिया है, तो उसकी मौत हो गई कुछ समय बाद। अब जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो भाई उसकी बॉडी में से लिटरली कोबरा का जहर निकला। तो सोचो कोबरा का जहर प्रोड्यूस कर लिया हमारी बॉडी ने। हमारे सबकॉन्शियस माइंड, हमारा माइंड, हमारी बॉडी कितनी पावरफुल है, तुम उसको जो बोलो वो करेगी। ये तो नेगेटिव सेंस में हो गया, लेकिन ये पॉजिटिव सेंस में भी है। हाँ, आप जितना पॉजिटिव रहो उतना सही रहेगा। तो देखो इस बुक का लिंक डाल देंगे हम लोग डिस्क्रिप्शन में। इस बुक को पूरा पढ़ो आप, हम कोई कमेंट नहीं कर रहे, आप खुद उसको पढ़ो। उसमें जो लिखा है सोचो समझो, एक बार में समझ नहीं आएगा, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, 10 बार पढ़ना, आपको वो बुक बहुत अच्छी लगेगी। इसी बुक से रिलेटेड एक और है द सीक्रेट। वो कैसे भूल गई? वो मैं बताती हूँ। उसके पीछे की स्टोरी है। मतलब नया शौक लगा था बुक्स पढ़ने का, ठीक है। तो भाई मैं गई सीपी, ठीक। पहले शुरुआत मैंने लव स्टोरी से की थी, पहले लव स्टोरी बुक्स पढ़ती थी, ये चेतन भगत की सारी बुक्स पढ़ डाली थी मैंने। तो फिर मैं गई सीपी एक दिन अपनी फ्रेंड्स के साथ घूम रही थी, है ना। तो वहाँ पे एक बुक दिखी द सीक्रेट लिखा था उस पे, तो मुझे लगा था कि ऐसा कुछ होगा। इसको लगा कोई लव स्टोरी का सीक्रेट कोई लव स्टोरी होगी। आप लोग बोलते हैं ना आपने गवर्नमेंट जॉब कैसे क्लियर किया, लव स्टोरी पढ़ के क्लियर किया। ऐसा चले जाओ, ऐसे चले जाओ। साइड बाय साइड और भी शौक है मेरे। अभी मेरे को पेंटिंग का भी शौक था, क्रोशे का भी था, देखो चले जाओ। तो भाई देखो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे तो शौक तो बहुत सारे होते हैं। लेकिन वो उसमें द सीक्रेट पढ़ के इनको लगा किसी की लव स्टोरी की सीक्रेट। हाँ मुझे लगा किसी की लव स्टोरी होगी, खरीदी वरना खरीदती भी नहीं। उसमें कुछ सीक्रेट होगा, वो लास्ट में सीक्रेट कुछ रिवील होगा, ऐसा कुछ होगा वो बुक। ये सोच के मैं लाई इस बुक को, और भाई मैंने शुरू की वो बुक, मैंने पढ़ी। और यार मैं आपको क्या बताऊं, कुछ कुछ मिलती जुलती थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड वाली बुक। अब उसमें क्या था कि तुम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिविटी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, और ना उसमें छोटे छोटे सीक्रेट्स थे कि क्या ट्रिक अपनाओ, कैसे करो कैसे नहीं करो। जैसे उसमें एक ट्रिक थी मनी वाला, मैं बता रही हूँ आपको, कि तुम मनी को कैसे अट्रैक्ट करो, कि मनी में पॉजिटिव एनर्जी डालो जब भी तुम ट्रांजेक्शन करो। एक मन में अफर्मेशन बोलना है, थैंक यू मनी फॉर कमिंग इन माई लाइफ, प्लीज कम विद सो मेनी ऑफ योर फ्रेंड्स फॉर द नेक्स्ट टाइम। चाहे आप पैसे किसी को दे रहे हो तो भी खुशी खुशी दो, हाँ चाहे ले रहे हो, हमेशा यही बोलना है। ये उस बुक से मैंने सीखा कि कभी भी पैसे का ट्रांजैक्शन पे ये करो, और पता ही मैं फॉलो कर रही हूँ। और इसके अलावा और भी बहुत थी कि अपनी लव बुक में बेसिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन था। हाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो आप लोग ने बहुत बार सुना होगा। हाँ तो वो वर्क करता है। उसमें ये था कि सीक्रेट्स थे कि अपनी लव लाइफ को कैसे अच्छे से चलाएं, अपनी फैमिली लाइफ को कैसे बैलेंस करें, वर्क प्लेस पे कैसे लोगों से बॉन्डिंग रखें, कैसे इन सब में बैलेंस रखें। तो वो बुक बहुत अच्छी है द सीक्रेट। चलो जल्दी से ना दूसरे पे चले जाते हैं वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो दूसरा वाला है ना, ये है कि जो उस बुक में लिखा हुआ है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है।
जो हम दोनों ने ही किया है कभी ना कभी। बेसिकली ये है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को आपको डेली डेली ये याद दिलाना है कि भाई आपको क्या चाहिए, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका मैं बोलूंगी, देखो सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड ये बुक्स हैं। कॉन्शियस माइंड में कुछ डाल दो, कोई चीज डाल दो कि मैं सपोज आईएएस बनना है, मैं आईएएस बन गई हूँ, ये नहीं मैं बनूंगी, मैं बन गई। इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपने ट्रेन करना है। मैं यही बोल रहा था कि आपको लिखना है उसके अंदर डेली एक स्टेटमेंट आप बना दो, 2 या 3 गोल से शुरू करो और फिर धीरे धीरे जाओ, या फिर एक से ही शुरू करो और फिर धीरे धीरे जाओ। उसके अंदर वो आपको जो लिखना है वो प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए। जैसे कि आई विल अर्न 1 लाख रुपीज बाय 20th May 2025, या आई हैव अर्न, विल मत डालो, सॉरी वो गलत हो गया, प्रेजेंट टेंस में लिखना है। आई हैव अर्न 1 लाख रुपीज बाय 20th May 2025। तो आपने क्या क्लियरली आपको कितना चाहिए, मुझे बस अमीर होना है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता है कि कितना अमीर, अमीर किसको बोलता है, आपको डिफाइन करना होगा, ठीक है। लिखो वो, ठीक है, वो लिखो और 2 बार आपको ये पढ़ना है दिन में, 2 बार। एक, जब आप सुबह उठो, सुबह उठ के हम क्या करते हैं, सीधा फोन ले लेते हैं। फोन नहीं, अपने सपनों के साथ इन्वॉल्व हो जाओ सुबह उठते ही। सुबह उठते ही ये 5 चीज अगर जोर से बोल सकते हो जोर से बोलो, धीरे से बोल सकते हो धीरे से बोलो। आप शुरू में ये करोगे ना, तो सबसे पहले आपको है ना जो रोड़ा डालेंगे वो आपके परिवार वाले ही होंगे, ठीक है। आपके फ्रेंड्स होंगे, ये 1 लाख रुपया कमाएगा, ये 1 करोड़ कमाएगा, ये ऐसे ताने मार सुनेंगे आपको जो भी, लेकिन वो इग्नोर करो। आप अपने ऊपर विश्वास रखो। और सुबह उठते ही क्यों, क्योंकि तभी सबकॉन्शियस माइंड एकदम जागृत होता है सबसे ज्यादा, मतलब वो तभी एब्जॉर्ब करेगा। और रात को सोने से ठीक पहले तभी भी वो ज्यादा एक्टिव होता है। लेकिन इन दोनों ही टाइम पे अभी मॉडर्न जमाने में हम मॉडर्न बोलते हैं, लेकिन हम पीछे जा रहे हैं। हम मोबाइल यूज करते हैं और फिर वो बेकार सी रील्स देखते हैं या कुछ देखते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रियलिटी समझता है और हम फिर डिससेटिस्फाइड रहते हैं। हमें मजा नहीं आता है लाइफ में, हमारी लाइफ, खुद की लाइफ बोरिंग लगती है, ठीक है। हाँ। तो ये हम आप खुद के सपनों के साथ बिताओ वो लास्ट के 15 मिनट जो आप सो रहे हो, और सुबह के पहले 15 मिनट। और ना एक और ये जो मैंने किया था ना, मैंने जो लिखे थे, मैंने 3 या 2 सपने लिखे थे। और पता है आपको वो इनके पूरे हुए हैं, 3-2 नहीं है, तुमने दिखाया था मेरे को, पूरा पेज था उसमें, काफी सारे थे। और आपको पता है इन्होंने मेरे को दिखाया था और उनके मोस्ट ऑफ ज्यादातर सपने पूरे हुए हैं। और ना वो पेज इनकी राइटिंग का लिखा हुआ, ठीक है, हम आपको दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। 50,000 सब्सक्राइबर्स पूरे हो, 50,000 कर दो भाई सब्सक्राइबर, तो आपको तुरंत देखने मिलेगा कि क्या-क्या पूरे हुए। हाँ, इन्होंने जो लिखा था ना, इनको था कि इन्होंने देखो मुझसे पहले बुक्स वगैरह पढ़नी शुरू कर दी थी, तब तक तो हम मिले भी नहीं थे। ये पहले से जानते थे सबकॉन्शियस माइंड वगैरह के बारे में, और मैंने तो बहुत बाद में शुरू किया है। तो फिर क्या नाम है, इन्होंने लिखा था, मैंने लिखी नहीं है कभी भी, मैंने माइंड में ही जस्ट रीड किया है, पढ़े हैं, जो भी अदर टेक्निक्स थी वो फॉलो की, इन्होंने राइटिंग वाली करी। एक मैंने जो भी एक्सपर्ट्स को सुना है वो बोलते हैं कि आपका जो भी सपना है लिख लो, हाँ, आधा वहीं पे पूरा हो जाएगा, वही, ठीक है, क्योंकि आप क्लियर रहोगे कि आपको जाना कहाँ है। और देखो ये ना ऐसा नहीं है कि आपको बस सपने बोलते रहना, कर्म नहीं करना है भाई। कर्म के बिना पूरी दुनिया है ना, ब्रह्मांड में सब कुछ है ना गतिशील है, सब कुछ हिल रहा है, सब कुछ चल रहा है। आप बस बैठे रहोगे और बस कामना करोगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं होने वाला है। आप फोकस रहो कि मुझे ये चाहिए, और फिर अपना कर्म जो है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपका जॉब है, जो आपका बिजनेस है, वो करो। जो भी सपना है, सुबह मान लो जैसे अपने वर्क प्लेस पे आप जाओ, जैसे मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, तो अपना 7:30 बजे 8 बजे स्कूल पहुंच गई, खुले आसमान के नीचे आपको सूरज दिखे, आसमान दिखे, यूनिवर्स को बोलना है कि मेरे सपने क्या है, और वो जल्दी से जल्दी पूरे हो। रीना दी ने जो आपके बोला है, 3rd हमारा पॉइंट है, तीसरा। अच्छा, तीसरा, हाँ। ये है ना एकदम आपका मतलब जीने मरने का सिचुएशन है ना, तब ये यूज करना है। और रीना ने एक वीडियो देखी थी, और ये मैंने एक वीडियो देखी थी। देखो मैं आपको बता रही हूँ, देखो हम कोई ज्ञानी बाबा नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने बुक से सीखा है, ठीक है, तुमने भी बुक से ही सीखा है, बुक से, वीडियो से, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुना है बस। और जो उन्होंने बताया है भाई, हमने कहा चलो फॉलो करने में क्या है, फॉलो करके देख लेते हैं, तो वो पूरे हुए, वो सच हुए। हम चाहते हैं कि आपका भी पूरा हो, आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, वो सच हो। चलो जल्दी से तीसरा बता दो, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। हाँ, तो देखो लोग बोलेंगे ये क्या लेके बैठ गए तो देखो ऐसा तुमने फील करनी कि तुम यूनिवर्स को बुला रहे हो आकि तुम्हारी वो पूरी हो, विशेष जो है, इच्छाएं जो है वो पूरी हो। जैसे, हे समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। समझ गए? तुम सोचो यूनिवर्स की शक्तियों को तुम बुला रहे हो। देखो कुछ लोग, मुझे पता है, कमेंट में लिखेंगे कि क्या अंधविश्वास है ये, तुम तो अंधविश्वास फैला रहे हो। देखो ऐसा कुछ नहीं है,
ठीक है, हम इस यूनिवर्स का एक हिस्सा है, इस यूनिवर्स का ही एक पार्ट है। पता नहीं कितनी हजार करोड़ों गैलेक्सी हैं, उसका एक हम पार्ट है, और हमें लगता है कि हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हम ही सबसे ज्ञानी है। नहीं, हम तो एक छोटा सा पार्ट है, इत्तू सा। आप क्या नाम है, रेत जो है, धरती की रेत, उसके एक एक कण को अलग कर दोगे ना, एक एक कण मिलके एक गैलेक्सी बनेगी। इतनी बड़ी दुनिया है, राइट? और हम उस दुनिया का इतना सा हिस्सा है, सोचो। तो आपने करना क्या है कि आपने बोलना है, हे समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। बस उनको आपने अपनी मदद के लिए पुकारना है। उसके बाद फिर अपनी विश बोलनी है। हाँ, एक एग्जांपल मैं देती हूँ, हे समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। जैसे सपोज तुम्हारी मदर बीमार है, ठीक है, तो मेरी मदर को स्वस्थ कर दो, मस्त करो, तंदुरुस्त करो, से बोल दो। और इसमें एक बात पॉइंट रही ना कि नेगेटिव वर्ड नहीं बोलना है, नेगेटिव वर्ड्स नहीं। और तो 3 चीज समराइज कर देते हैं। हाँ, नहीं वो करेंगे समराइज। एक और करना है मेरे को, एक गिलास वाली एक्टिविटी। आते कि गिलास जो पानी होता है वो सबसे ज्यादा एनर्जी एब्सॉर्ब करता है, राइट? चाहे वो पॉजिटिव सदगुरु को आपने सुना होगा, मैं काफी फॉलो करता हूँ उनको। वो बोलते हैं वाटर इज द बेस्ट लिक्विड कंप्यूटिंग इन द वर्ल्ड, राइट? कंप्यूटर जो भी हम यूज करते हैं उसमें मेमोरी होती है, तो पानी जो होता है सबसे बेस्ट है, वो मेमोरी को होल्ड करता है। हाँ, तो ये पानी वाली प्रैक्टिस ये भी मैं करती हूँ कि अपना पानी ग्लास में, जो पीने वाला पानी होता है वो ग्लास में लिया, दोनों हाथ उसके ऊपर रखे, अपनी वर्ड से मन में बोली, और मतलब थोड़ा सा फील करने कि हाँ वो पानी के थ्रू वो सब मेरे शरीर में जा रही है, और मेरे सबकॉन्शियस माइंड को भी मैसेज जा रहा है कि हाँ ये विशेष पूरी करनी है इसकी। और ये जो होता है ना, आपने बहुत सारे बाबा होते हैं जो लोग जाते हैं, वो लोग पानी देते हैं, तो वो लोग कोई, उनके पास जादुई चमत्कारी शक्ति नहीं है, वो ये बस एनर्जी आपकी डालते विश, हैं। वो आपकी विश पानी में डाल रहे हैं, फिर आपको पिला रहे हैं। हाँ, तो वही आप खुद ही अपनी विश डालो पानी में। रोज हम पानी को अमृत बना के पी सकते हैं। वही। हाँ, और देखा होगा कि बहुत सी जगह हमारे घर पे भी करते हैं ये जो मटका होता है पानी का, उसके आगे एक दिया जलाते हैं, एक फूल रखते हैं, क्योंकि वो पानी बहुत सी जगहों से आया है। जो आपके घर में है, तो आपके घर के एनर्जी के साथ वो अच्छे से पॉजिटिव हो जाए। और ये यूनिवर्स पूरा हमारा है, हम इसका हिस्सा है, ठीक? यही मान के चलो, और जो भी आपको चाहिए होगा, भगवान करे आपके सपने पूरे हों। अब एक बार summarize कर लो। 4 चीजें मैं समराइज करता हूँ। तो सबसे पहले बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट, ये दोनों ही ले लो, कोई एक से भी शुरू कर सकते हो। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो आपके सपने हैं प्रेजेंट टेंस में और स्पेसिफिक, मुझे अमीर होना है नहीं, मुझे 1 लाख चाहिए, थोड़े अमाउंट से शुरू करो पहले, ताकि आपका कॉन्फिडेंस जगे। आप बोलो भाई मेरे को 100 करोड़ चाहिए, इतने जल्दी नहीं होगा वो, लेकिन टाइम लगेगा। विश आपकी लिख दीजिए और सुबह और रात को बोलिए। तीसरा था कि आप अगर कोई भी संकट हो, पूरे ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को आप रिक्वेस्ट करो, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां मेरी मदद करो। और ये जब आप बोलोगे ना, तो आपको रोना भी आएगा, रो देना, आंसू भी निकलने दो, कोई जो भी इमोशन है उसको एक्सप्रेस बाहर निकलने देना। चौथा है पानी जब भी पियो उसके अंदर कुछ ना कुछ विश डालो, पॉजिटिव एनर्जी डालो। तो ये थे हमारे जो तरीके जो हमने यूज किए। और जीवन में कितना भी संकट आए, कुछ भी आए, दिमाग शांत रखो, पॉजिटिव रहो, सब होगा, ठीक है? तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो को एंड कर देते हैं, काफी लंबी हो गई वीडियो, ठीक है? तो ऐसे ही आपका प्यार बनाए रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट तो आप करते ही हो, वो भी और कीजिए, और वीडियो को शेयर भी कीजिए, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब करो जल्दी 50,000 हो जाएंगे तब आपके लिए एक सरप्राइज है, 1 लाख होने पे आपके लिए एक सरप्राइज है, ठीक है? वो भी रिवील नहीं करेंगे, जो हो जाएंगे तब करेंगे। चलो फिर, बाय, जय श्री कृष्णा।